लोगों की समस्या थी लॉगरिथम में, तो लॉगरिथम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लॉग का मेन उद्देश्य ये था कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं बहुत लंबे लंबे, उनको हम शॉर्ट में किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें से हम लोग लॉग के माध्यम से करते हैं। तो लॉग लिखने का सबसे पहले तो तरीका देखिए, जैसे 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, इंडिसेस को हम लोग लॉगरिथम रूप में कैसे लिख सकते हैं ये देखना है। तो इसको अगर हम लॉग लिखना चाहेंगे तो लॉग, इसको हम बेस कहते हैं, तो लॉग इसका बेस कितना हुआ 4, और जो इक्वल में वैल्यू होती है वो होती है 64, और जो पावर होती है उसको हम लोग इक्वल में लिखते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, log 64 to the base 4 is equal to 3, log 64 to the base 4 is equal to 3। इसी तरह से 7 स्क्वायर इज 49 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, log 49 to the base 7 is equal to 2। लॉग लिखना आ गया, लॉग इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो आपको लॉग टेबल दी जाती है लॉग निकालने के लिए, वो 10 को बेस मान के बनाई गई है। log 10 बेस 100 क्या आएगा बच्चा, 2 आएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। आप देखिए इसकी पावर ये इक्वल टू, इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, ठीक। तो ये जो लॉगरिथमिक टेबल है ये किसको बेस मान के बनाई गई, बनाई गई है 10 को बेस मान के। तो हम आपको लॉग देखना बताते हैं कि कैसे लॉग देखा जाएगा। लॉग, सबसे पहले लॉग देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा नंबर है उसमें कितनी डिजिट हैं। log 4 3 7 2 ये मान लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें डिजिट कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले इसमें कितनी डिजिट हैं, तो कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट। 4 डिजिट हैं तो इसमें से एक कम कर दिया तो 3 आएगा। नंबर ऑफ डिजिट 4, उसमें से एक लेस किया, क्या आया, 3 आया। तो वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल माइनस 1। तो अगर हम 4 3 7 2 में देखें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3, इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगा दिया। फिर हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 3 है। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल माइनस 1, डिजिट 4 थी, उसमें से कम किया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब आप टेबल से देखेंगे, टेबल से आप देखिएगा 43, देखिए उसमें 10 से शुरू होगा, 43 देख लिया। 43 इधर देखिए सबसे पहले नंबर 43 अंडर 7 क्या वैल्यू लिखी हुई है, 6, ठीक है करिए, लिख जाएगा, खुला पड़ 6 3 9 5 6 3 9 5, ठीक, ये आपने लिख लिया। अब देखिए 43 अंडर 7 आपने देखा, लेकिन अभी 2 और है, तो उसके आगे और देखिए कि 1 2 3 4 5 लिखा है, तो उसमें 2 के नीचे और 43 के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, उस 2 के नीचे
2, तो इस 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6397, तो ये हो गया 6397, ये इसकी वैल्यू हो गई 1,4372 की। ठीक है, अब एक जो महत्वपूर्ण बात जाननी है वो ये कि अगर इन डिजिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपका ये नहीं बदलेगा। इसको हम लोग कहते हैं मंटिसा। जो टेबल से देख के आपने लिखा है उसको क्या देखेंगे, कहेंगे मंटिसा, और जो नंबर को देख के लिखेंगे उसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, लेकिन अगर यहाँ के डिजिट नहीं बदलेंगे तो ये मंटिसा कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि जैसे आप चाहें कि 1,43.72 की क्या वैल्यू, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बच्चे? कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया और मंटिसा में कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि मैंने डिजिट नहीं बदला, 6397। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछें कि 1,43,720 क्या है, क्या वैल्यू आएगी इसकी? इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 वैल्यू वहां क्यों देखना, यहाँ नंबर तो बदला नहीं है, तो 46397। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए 4.372 की वैल्यू क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक तो 0.6397। अब आपको समझ में आया? तो इस तरह से जो भी लाख की वैल्यू होती है उसमें कितनी चीजें होती हैं? 2, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मंटिसा। डेसिमल के पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और मंटिसा को डेसिमल के बाद लिखते हैं। बात समझ में? अब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। अब जैसे हम देखें कि अगर आपसे हम कहें कि 0.4372 की वैल्यू क्या होगी, तो -1। हाँ, इसमें ये देखेंगे कि जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो नेगेटिव तो नहीं है, तो जो नंबर 1 से छोटा होगा उसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसमें चूंकि नंबर 1 से छोटा है, डेसिमल के बाद किस प्लेस पे पहली डिजिट मिल रही है आपको? फर्स्ट डिजिट पे। तो फर्स्ट प्लेस पे जो भी मिल रही है, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे आपको इसमें डिजिट मिल रही है, इसलिए इसका 1 नेगेटिव, जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वही नेगेटिव है, इसलिए हम माइनस साइन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाएंगे। तो माइनस साइन हमने लगा दिया कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, लगा दिया। इसके बाद इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होना है, 6397 आंसर आ गया। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछें कि 0.04372 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आंसर आएगा? 2 बार। सेकेंड प्लेस पे है ना डिजिट, फर्स्ट डिजिट किस प्लेस पे है? तो हो जाएगा 2 बार, इसको बार कहेंगे, माइनस इसके ऊपर लगाएंगे 6397। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछें 0.00437 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आंसर आएगा? 3 बार 0.6397। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका एंटी लॉग देखना सीखेंगे।